मध्य प्रदेश में एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आपको बता दें, एशियन न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसके बाद ये जो अवैध रूप से संचालित संजीवनी क्लिनिक था, इसे सील कर दिया गया है। आरोप यहां पर यह था कि पोस्टर पर एमबीबीएस डॉक्टर का नाम दिखाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस क्लिनिक के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया और अब इसको सील कर दिया गया है। एशियन न्यूज की खबर का असर हुआ, इसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और जिले में अवैध क्लिनिक और डॉक्टर्स पर नकेल कसने की जो कवायद है उसे शुरू कर दिया जाता है। इधर प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। लाजमी सी बात है, यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा था जिंदगी से। ये संजीवनी क्लिनिक जो यहाँ बताया जा रहा था कि यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं संजीवनी नाम से आप समझ रहे हैं लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए वहां पर पहुंचते होंगे और यहां पर जान ले ली जा रही थी। फर्जी डिग्री दिखाकर यहां पर डॉक्टर जो है फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था और यहां बताया जा रहा है लगातार हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और सिंगरौली में इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंगरौली में फर्जी डिग्री दिखाकर ये शख्स इलाज कर रहा था, ये नकली डॉक्टर था यहाँ पर और हम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे डिग्री देके और उसके बाद लगातार हम इस खबर पर बने रहे। बताया जा रहा था कि यहाँ पर इलाज करवाने के बाद लंबे समय से शख्स बीमार हो रहे थे और उसके बाद कई शख्स जान गंवाते गंवाते बचे हैं और जैसे इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया सवाल जवाब हुए और कहीं ना कहीं यहाँ सिस्टम पे सवाल किए गए और उसके बाद यहाँ सिंगरौली में इस क्लिनिक को सील कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अब पूरे इलाके में एक जांच अभियान चलाया जा रहा है, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ऐसे कैसे यहाँ पर इस तरीके से नकली क्लिनिक चल रहे हैं। फर्जी डिग्रियों के आधार पर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, फर्जी डिग्री दिखाकर कैसे इलाज किया जा रहा है सिंगरौली में। एशियन न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और अब एक्शन हो चुका है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन का डंडा चला और तमाम जो क्लिनिक अब फर्जी है उनकी जांच हो रही है। इसी के साथ ये संजीवनी क्लिनिक जो नकली क्लिनिक था, फर्जी क्लिनिक था, फर्जी डॉक्टर यहां पर बैठता था, फर्जी डिग्री के साथ कार्रवाई हो जाती है। क्लिनिक को तुरंत के तुरंत सील कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ। मनु, पूरा अपडेट बताइए। जिस तरीके से प्रमुखता से हमने इस खबर को उठाया, लगातार आप इस खबर पर बने हुए थे। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एशियन न्यूज की टीम ने लगातार इस खबर को दिखाया जो कि संजीवनी क्लिनिक था। वहां पर जो मरीज थे, मरीजों को बकायदे बोतल सुई दवाई की जा रही थी, जबकि वहां पर जो वैधानिक रूप से था वो कहीं न कहीं मेडिकल का था, जहाँ पे दवा देने का इनको प्रावधान था। लेकिन यह अंदर, वो सबसे बड़ी बात यह है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने इन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा था। जो मरीज उप स्वास्थ्य केंद्र जाने चाहिए थे उन्हें कहीं न कहीं 108 के जो पायलट है उनसे मिलकर ये अपने निजी क्लिनिक में लाते थे और अंदर में उपचार करते थे। जो जिस डॉक्टर का इन्होंने नाम जिक्र किया था बैनर में, वो डॉक्टर से पहले भी कई गंभीर आरोप लगे हैं और ये बरगवा में अपने हॉस्पिटल बनाकर संचालित किए हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से संचालित किया जा रहा था, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन मनु बताया जा रहा है कि जब हम प्रमुखता से इस खबर को उठाते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि पूरे इलाके के अब यहाँ पर क्लिनिक्स की जांच हो रही है। इसी के साथ ये भी आप समझना चाहेंगे, क्या अभी तक इस क्लिनिक में किसी शख्स के साथ ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई थी? नहीं, ऐसी कोई दुर्घटनाएं तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन जो वहाँ के मरीज ने बताया कि इनके दवाओं से ज्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था। कुछ दिनों बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाता था, जिससे अच्छा खासा मोटी रकम इनसे वसूल रहे थे। तो कभी भी जांच नहीं होती है ऐसे इलाकों की? कभी कुछ नहीं होता है ऐसे क्लिनिक्स में? क्योंकि बस जिसका मन करेगा वो जाकर यहाँ क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा। कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई वहां पर अधिकारी, कोई स्वास्थ्य कर्मचारी? इन मामलों को लेकर तो हम लोगों ने कई बार जिला स्वास्थ्य अधिकारी जो सेमटो एनके जैन थे पूर्व में, उनसे हम लोगों ने कई बार जिक्र किया कि सर जिले में जो अवैध क्लिनिक चल रहे हैं इन पर क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं। तो इन्होंने उस समय मौखिक रूप से कहा था कि हॉस्पिटल में इतना वो व्यवस्थाएं नहीं है कि पूरी जिले को संभाल सके।
तो ये चीजें जो है कि वो भी कहीं ना कहीं कोरोना काल भी है, काफी सहयोग किए तमाम सारी चीजों को। ऐसा कैसा सहयोग बताइए? अगर कोरोना काल में सहयोग एक फर्जी डॉक्टर ने किया तो इसका मतलब ये कि आप जो है यहाँ पर जान लेने के लिए किसी को खुला छोड़ देंगे। मनु, लेकिन आपकी वहां से लोगों से बातचीत हो पाई थी? जी मैम, वहाँ पे बात हुई थी हमारी, जो वहाँ पेशेंट है, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि एक बीपी का पेशेंट था। वो बताया कि हमें 350 रुपए का एक ब्रेसलेट दिए हैं जिससे वो बीपी कंट्रोल होगा। ऐसी तमाम सारी चीजें संजीवनी क्लिनिक में एक तरह से चाहे तो अंधभक्त जैसे होते हैं उस प्रकार से इनको दिया गया था कि अंधभक्त इस तरह से कि आप इस ब्रेसलेट को पहने और इसमें आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे संजीवनी द्वारा दिया जा रहा था। मनु, एक बार सीएमएचओ की बात आप दोहराएंगे, क्योंकि सीएमएचओ ने आपसे क्या कहा वो थोड़ा समझना चाह रहे हैं। जी मैम, जो पूर्व में सीएमएचओ एनके जैन है, जिले में जितने भी फर्जी क्लिनिकें चल रही थी और जो अच्छा डॉक्टर थे, उनको लेकर हमने बात करने की कोशिश किया था। तो उस समय उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यही डॉक्टर मरीजों जो वहाँ के मरीज थे उनके लिए बचाव साबित हुए थे, और इतना हॉस्पिटल में जगह नहीं है कि हम सभी को देख सके कर सके। तो कहीं कहीं ये भी इनडायरेक्ट उससे मदद कर रहे हैं। इस तरह से पूर्व में सीएमएचओ एनके जैन का ये बयान था मौखिक रूप से। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनु तमाम जानकारियों के लिए। और कहीं ना कहीं हमारी खबर का लगातार असर हो रहा है, एक के बाद एक प्रमुखता से हम खबरें उठा रहे हैं और उसके बाद कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है।